औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मेहरान अली ताहिर फ्रॉम ताहिर अकेडमी। जी डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास की न्यू बुक 2025 एडिशन जिसका चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 6.1 के इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट वाले क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास कहता है फाइंड द परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ सेक्टर। परसेंटेज जो है वो आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। सबटेंडिंग एन एंगल जो आपके पास ये दिया गया है वो आपके पास क्या है, π/8। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो है वो आप लोगों के पास परसेंटेज का फार्मूला क्या आ जाएगा कि परसेंटेज इज इक्वल टू जो ऑब्टेन एंगल है डिवाइडेड बाय टोटल सर्कल। टोटल सर्कल आप लोगों के पास किसके इक्वल होता है, 360 डिग्री के। 360 डिग्री को जब रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो आप लोगों के पास क्या आ जाता है, 2π मल्टीप्लाई बाय 100। सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 भी था। ये क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 सेम ही है। फिर आप लोगों ने थीटा की वैल्यू पुट की π/8 डिवाइडेड बाय 2π मल्टीप्लाई बाय 100। पाई से पाई कैंसिल, 2 मल्टीप्लाई 8 16, 100 डिवाइडेड बाय 16 तो आपके पास 6.25% जो है उसका आंसर आ जाएगा। ये इंतहाई आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8। उसके बाद इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 9। अ सर्कुलर सेक्टर ऑफ रेडियस r इज 12 सेंटीमीटर। एक सर्कुलर सेक्टर दे दिया गया है जो कि जिसका रेडियस जो है वो आपके पास क्या है, 12 सेंटीमीटर। एन एंगल ऑफ 150 डिग्री, और एक एंगल दे दिया गया है वो आपके पास क्या है, 150 डिग्री। तो 150 क्योंकि सर्कुलर है तो आप लोगों ने इसे किस में कन्वर्ट करना है, सर्कुलर मेजरमेंट आप लोगों के पास किस में थी, रेडियन में। तो आप लोगों ने इसे मल्टीप्लाई करना है π/180 के साथ। तो आप लोगों के पास थीटा इज इक्वल टू 5π/6 रेडियन जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन भाई जो है वो इंटरेस्टिंग भी है इस लिहाज से, दिस सेक्टर इज कट आउट एंड देन बेंड टू फॉर्म अ कोन। क्या करना है कि इस सेक्टर से, ये देखें ये डायग्राम ड्रा की कि एक सर्कल है जिसका रेडियस जो है वो आपके पास क्या है, 12 सेंटीमीटर। और वो एंगल जो बना रहा है, यहां से एंगल बनना शुरू होगा और यहां तक आपके पास एंगल जो आएगा वो आपके पास कितना है, 150 डिग्री। और ये भी आपके पास सर्कुलर है तो आप लोगों के पास रेडियस यहां भी 12 आ जाएगा। वो कहते हैं इस सेक्टर को अलहदा कर, जैसे ये अलहदा कर दिया गया है और फिर उसे क्या करें, बेंड करें। बेंड करने के बाद वो कोन बन जाएगी। वो कोन किस तरह डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास बनेगी, एक जो है वो मैंने पेज ड्रॉ किया है। जैसे ये अब आपके पास वो एक सेक्टर एरिया है, ठीक है, जिसकी जो आपके पास रेडियस है वो क्या है, 12 सेंटीमीटर। और इनके बिटवीन जो एंगल बन रहा है वो आपके पास कितना है, 120 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट क्या था, उस सर्कल में से उस सेक्टर को हमने क्या किया, अलहदा कर दिया। अलहदा करने के बाद डियर स्टूडेंट वो क्या कहते हैं, इसे बेंड करें। तो इस तरह इसे बेंड किया। बेंड करने के बाद ये क्या बन गया, कोन। खानी तो नहीं आप लोगों ने, अच्छा ये कोन बन गई। अब वो बेंड करने के बाद ये कोन बन गई। अब इस कोन की वो क्या कहता है कि कोन में क्या क्या चीजें फाइंड करनी है। कोन में एक तो कहता है कि स्लांट हाइट ऑफ कोन, कि इसकी ये वाली हाइट कितनी है ये बतानी है आप लोगों ने। और इसी तरह एक सरकमफेरेंस ऑफ कोन, कि ये इसका ये सरकमफेरेंस ऑफ कोन जो है वो कितना बनेगा। दोबारा इस क्वेश्चन को समझिएगा। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है, 12 सेंटीमीटर। एंगल कितना उनके बिटवीन बन रहा है, 150 डिग्री। उस सेक्टर को, ये वाला जो आपके पास सेक्टर है, ये जो सेक्टर है एरिया ऑफ सेक्टर, इसे जो है वो आप लोगों ने अलहदा करना है। तो ये आप लोगों के पास एक अलहदा हो गया। उस एरिया ऑफ सेक्टर को आपने बेंड करना है। बेंड करने के बाद जो आप लोगों के पास शेप बन जाएगी वो आप लोगों के पास क्या बन जाएगी, कोन। अब उस कोन में आप लोगों के पास एक तो स्लांट हाइट फाइंड करनी है, दूसरा आप लोगों ने क्या करना है, सरकमफेरेंस ऑफ कोन फाइंड करनी है। तो डियर स्टूडेंट यहां पर आप लोग देखें कि ये आपके पास रेडियस है। जब इसे आप लोग कर्व करते हो तो ये भी देखें कि ये भी आपके पास रेडियस वाली लाइन ही है ना। जैसे ये देखें यहां पर मैंने मेंशन किया था 12 सेंटीमीटर रेडियस है, उसे बेंड करते भी हो आप लोग तो ये आप लोगों के पास रेडियस वाला ही हिस्सा रहता है ना। तो स्लांट हाइट जो कोन की है वो रेडियस ऑफ सेक्टर के ही इक्वल होगी, और वो किसके इक्वल है, 12 सेंटीमीटर।
इसी तरह रेडियस ऑफ बेस, सॉरी जो है नेक्स्ट फाइंड करना है आप लोगों ने रेडियस ऑफ बेस, ये चीज, ये जो मैंने कौन ड्रा करनी है कि आप लोगों ने रेडियस ऑफ बेस, ठीक है, उस कोन का जो रेडियस है वो फाइंड करना है। तो रेडियस ऑफ बेस कोन मैंने लेट कर लिया, वो आप लोगों के पास किसके इक्वल है, आर के। अब यहां पर एक फार्मूला आ जाता है सर्कमफेरेंस ऑफ कोन और इसके अलावा आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर, ये आपके पास इक्वल आता है। आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर डियर स्टूडेंट, ये अब आपके पास आर्क लेंथ है एल, ठीक है। ये जो इधर पेज पर आप लोग के पास ऊपर चीज मेंशन हो रही है उसकी क्या है, आर्क लेंथ। जब आप लोग इसे बेंड करते हो कोन बनाने के लिए तो यही सारी उसकी आर्क लेंथ आ रही है, और जो आर्क लेंथ होगी वही आपके पास आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर आप लोगों के पास किसकी इक्वल आ गई, एल के। और सर्कमफेरेंस ऑफ कोन मतलब कि ये टोटल सर्कमफेरेंस, ये टोटल सर्कमफेरेंस, दोबारा देखिएगा कि टोटल सर्कमफेरेंस ये आपके पास उसकी क्या है, आर्क लेंथ। इसे बेंड किया कोन बनाने के लिए, तो ये जो अभी आप लोगों के पास आ रहा है ये सर्कमफेरेंस ऑफ द कोन आ गया, और यही तो आर्क लेंथ थी। जैसे ये आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ ही आपके पास जब बेंड करते हैं तो आप लोग के पास सर्कमफेरेंस ऑफ द कोन बनती है। तो ये जाहिर सी बात है आपस में इक्वल होंगे। इसे फार्मूला समझ लें, इसकी जो है वो जनरल नॉलेज समझ लें कि सर्कमफेरेंस ऑफ द कोन जो है वो हमेशा आर्क लेंथ ऑफ द सेक्टर के ही इक्वल आएगा। तो यहां पर सर्कमफेरेंस ऑफ कोन जो है वो आपके पास किसके इक्वल आ गया, 2 पाई r इज इक्वल टू आर्क लेंथ l, ये जो आप लोगों ने कह दिया। अब डियर स्टूडेंट आर्क लेंथ l जो है वो आप लोगों के पास प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था, वो किसके इक्वल होता है, r थीटा में। तो आप लोगों ने यहां पर r थीटा कह दिया, 2 पाई r इज इक्वल टू r की वैल्यू, अब आपके पास रेडियस ऑफ द सर्कल कितना है 12, थीटा जो है वो आपके पास 5 पाई ओवर 6। तो इसे जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोग जो है 12 मल्टीप्लाई 5 60 पाई डिवाइडेड बाय 6, 2 पाई मल्टीपल हो रहा है दूसरी तरफ जाके, क्योंकि आप लोगों ने ये रेडियस ऑफ द कोन फाइंड करना है। तो 2 पाई दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा, पाई पाई से कैंसिल, 60, तो ये 6 मल्टीप्लाई 2 आपके पास 12 आ जाएगा, 12 1 जार 12, 12 5 जार 16, तो r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो ये डियर स्टूडेंट इसका क्वेश्चन नंबर 8 था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ भी आई होगी, और इस क्वेश्चन करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि कोन आइसक्रीम जो है वो लाजमन खा भी लेनी है, ठीक है। आप सबका बहुत शुक्रिया मेरी मज़ीद वीडियो देखने के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।